यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने 635 सीटों पर जीत दर्ज की है। सीएम योगी ने इसे बीजेपी की नीतियों की जीत बताया, साथ ही जीत का श्रेय पीएम मोदी की नीतियों को दिया। यूपी के उन्नाव में चुनाव मतदान के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई। यहां के मियागंज ब्लॉक में हंगामे की खबर कवर करने गए एक पत्रकार की जिले के सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने पिटाई कर दी। अमरोहा के गजरौला में जीत के जश्न में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हर्ष फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। गजरौला ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी चौधरी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने हर्ष फायरिंग की। स्थानीय पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हो रही हिंसा को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए। कहा, हिंसा को ही बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक बना दिया। वहीं मायावती ने कहा कि यूपी में कानून का राज नहीं, जंगल राज है। राबड़ी देवी ने तो योगी सरकार को राक्षस राज बताया। राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक ड्राफ्ट तैयार किया। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बनेगा कानून। 2 से ज्यादा बच्चे वालों की सुविधा में होगी कटौती। जल्द ही आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। यूपी की जनसंख्या नीति के मसौदे पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने बड़ा बयान दिया। कहा कि हम किसी धर्म और संप्रदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश को आगे ले जाना चाहते हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी हरियाणा के यमुनानगर में देखने को मिली। बीजेपी के जरिए प्रस्तावित बैठक के विरोध में किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों ने अलग अलग चौराहों पर मोर्चाबंदी करके बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। आज देश में फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल प्रति लीटर 35 पैसे तो वहीं डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। 4 मई से पेट्रोल के दाम 39 बार बढ़ाए गए। अमूल दूध के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दाम। मदर डेयरी का दूध 2 रुपए महंगा हो गया है। दूध पर बढ़ी हुई कीमतें कल से लागू हो जाएंगी। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ देश भर में कई जगह किया विरोध प्रदर्शन। जयपुर और मुंबई में महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भी कोलकाता में जमकर प्रदर्शन किया। महंगी बिजली को लेकर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड खुद बिजली बनाता है और दूसरे राज्यों को भी बेचता है, फिर भी उत्तराखंड के लोगों को इतनी महंगी बिजली क्यों मिल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 2,500 करोड़ ड्रग्स के साथ बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने पहाड़ों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर चिंता जताई। कहा, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। डिप्टी कमिश्नर और एसपी को भीड़ को नियंत्रण में रखने के निर्देश दिए। मसूरी जाने वालों के लिए नियम सख्त। अब मसूरी आने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी। भीड़ बढ़ने पर की गई सख्ती। नैनीताल आने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। 16 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। पहले 9 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी। गुजरात में भी 15 जुलाई से खुलेंगे 12वीं के स्कूल और कॉलेज। मुंबई के एसबीआई बैंक एटीएम में रॉबरी कर रहे बदमाशों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा गया बदमाश एटीएम सेंटर में मौजूद था। पुलिस को आता देख एटीएम के बाहर खड़े 2 बदमाश घटनास्थल से फरार हो गए। पुलिस तलाश में जुटी। राजस्थान के भीलवाड़ा में चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर युवक की डंडे से की पिटाई। बाद में आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बेंगलुरु में अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों और चोरी के वाहनों की तलाश में कई जगहों पर पुलिस ने की छापेमारी। हथियार और बाइक सहित चोरी के कई अन्य सामान पुलिस ने बरामद किए। राजस्थान के पाली में एक शख्स को स्टंट करना महंगा पड़ गया। वीडियो बनाने के लिए स्टंट करने के दौरान आसपास मौजूद लोगों से युवक की बहस हुई, जिसके बाद भीड़ ने युवक के साथ मारपीट की। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में कमी, लेकिन मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 42,766 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,206 मौत हुई। फाइजर और मॉडर्ना पर डब्ल्यूएचओ का बड़ा खुलासा। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को हो रही है दिल की बीमारी। अमेरिका में वैक्सीन लगवाने के बाद चेस्ट पेन और हार्ट अटैक के मामले आए सामने। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश। लाहौल स्पीति जिले के NH3 पर टेलिंग नाले पर बढ़ा जल स्तर। नाले में पानी बढ़ने से आवाजाही में दिक्कतें होनी शुरू हो गई है। यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कार्रवाई। रानीपोरा एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना पर आतंकियों ने की थी फायरिंग। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधि और देशद्रोह के आरोप में बड़ा एक्शन लिया गया। सरकार ने 11 लोगों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी सलाउद्दीन के 2 बेटे भी नौकरी से बर्खास्त किए गए। भारत और श्रीलंका सीरीज के शेड्यूल में कोरोना वायरस की वजह से फिर बदलाव। अब दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 18 जुलाई से होगी। इससे पहले सीरीज के 17 जुलाई से शुरू होने का दावा किया गया था।